श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानसं प्रथम सोपान बालकांडम। जय बोलो रामचंद्र महाराज की जय। जय बोलो बजरंगबली महाराज की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो निरंकार भगवान की जय। जय बोलो सती माता की जय। जय बोलो की जय। जय बोलो गुरु महाराज की जय। जय बोलो बस्ती माता की जय। तो बाल वर्णानां मर्तसंगाणां रसाणा छन्दसामपि मङ्गलं म्लाना च कर्तुं वन्दे वाणी विनायको। बच्चों, अर्थ समूह रसो छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा स्वास्वरूपिणं शाम्याभाविनान् वश्यन्ति सिद्धा सत्मीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास से स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी में वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धांत अपने अंतःकरण में से स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोध्यम नित्य गुरु करम पुण्यम इनम यमाचतो बकोति चंद्र सर्वते वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु जी में वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बंधित हो जाता है। सीताराम गुण गाम गुणजार विषोम विहारणं वंदे मोक्ष विवाह कवीश्वरम। श्री सीताराम जी के गुणमय स्वरूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी में वंदना करता हूँ। उद्भम स्तुति सहर्गाननं कलेशनं सर्वे अक्षरी सीता नदोह्यं राम वल्लभ भावम। उपति स्थिति पालन और संहार करने वाले, कलेशों की हरने वाले तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाले श्री रामचंद्र जी की मैं प्रतिमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यमा यावो जरवती विष्णुखलिकं ब्रह्मा दिवे वासुरो यतशिवारुद्रं भाति सकलरज्जो यथा वादिपल्वेगमभिवं हि भवा मम युद्धोषति पार्वते वन्दहूँ तमस्करे रामाहीशं हरियम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी तासे रसूनी संपर्क की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि में वंदना करता हूँ। नाना पुराण अनुष्टम तम रामायणे कच्चिदेवृतं स्वात्तं सुखायं तुलसी रघुनाथायं सा निबंध जुलमातिनी। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से संबंध तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी को कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर हर्षर में विस्तृत करता हूँ। सोडम जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिवर वदन करहूँ अनुग्रह सोय बुद्ध आसे शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही
एक ही राशि और गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होय बाचाल पांगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल बहु सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। हे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान, मुझ पर दवित हो दया करे। नील शरोहर श्याम दरुण अरुण वार जिगन, करऊँ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके 6 नेत्र हैं, और जो सदा श्री सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कौंदेन्दु समदेयुमा रमण करुणायन, जय दीन पर स्नेह करऊँ कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका निरूपम सब स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम हो जिजासो वचन रवि करन करन। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि, और जिनके वचन महा और रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंधो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमहि मूर्तिम चोरण चारो, समन सकल भव रोज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रत की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सरकति शाम्भुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोदे प्रसूति। जन मन मंजो मुकर मल हरणी, किए तिलक के गुण गण बस करणी। वह राज सरकति निवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूत है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के को दूर करने वाले और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नखे मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि ही होती। तलन मोय तम सो श्रप कासो, बड़े भागे और आवहि जासो। श्री गुरु महाराज के चरण को की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उगुरई विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मनि मानक, गुप्त प्रगट जय जो जय खानक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी
आत्रि के दोष दुख दूर मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा जता सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कोतकु देखत सेलवन भूतल बोरि निधान। जैसे सिद्ध जनकों के नेत्रों में लगा कर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीद्रग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णहु राम चरित भविमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर न्यामृत अध्ययन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस ज्ञान से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंधहु प्रथम महीश्वर चरुणा मोह जनिते सन से सब हरुणा सुजन समाज सकल गुण कानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो आज्ञा से उत्पन्न सब संदेहों को हाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस विशद गुण में फल जासो जो सही दुखे पर छेद दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र का पास के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुण में होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है इससे वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी ज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है इसलिए वह विशद है और कपास वे गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है इसलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए हुए छेद को अपना तन देखकर ढक देता है अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के श्रद्धो दोषों को ढकता है जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलम संत समाजो जो जग जगम तीरथ राजो राम भक्ति ये सुर सरिधारा सर से ब्रह्मा विचारे प्रसारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रसार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलेमल हरणी करम कथा रवि नंदिन वरणी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध ये करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य
यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं वेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों के देने वाले हैं। वटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राजे समाज सुख कर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समने कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय व्रत है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकट अलौकिक तीर्थ राहो, देशाग्य फल प्रगट प्रभाव। यह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है, वह तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदिते मन, मजहि अति अनुराग। लय चार फल अक्ष तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे क्यों तत्काला, काके कोई पेके बकहूँ मराला। सुनि आचरज करे जन को ही, सत्य सत्य संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखे कही निज होनी। जल चल तल चर नभ चरनाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवना का वृत्तांत के ही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रतिवती भूति बलाई, जब जेहि जतने जहाँ ते ही पाई। सो जानव सत संग प्रबाहु, लोकं वेदिन आने उपाऊ। उनमें से जिनसे जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सतगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राथमिकता का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभे न सोई। सत्य संगत मुदे मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है।
सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुध रही सत्य संगत पाई, पारस परस खुदाते सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परही, फन मन समय निज गुण अनुसारही। दुष्ट श्री सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुछ संगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अतः जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्यवाणी, कहते साधु मई मां सकुचानी। सोमोसन कई जातिन कैसे, साकेवन के मन गुणगण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सब चाहती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे सांग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। दुआ बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अजले गत शुभ सुवन जिमी, सम सुगंध कर दो सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र और न शत्रु। जैसे अग्नि में रहे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेव। बाल विनय सुन करे कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहों को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल स्नेहों को सुनकर कृपा करके श्री राम के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बांधे खल गण सत्य भाई, जे बिनु काजे दाहिने हूँ बाई। बहुरी बांधे खल गण सत्य भाई, जे बिनु काजे दाहिने हूँ बाई। पर हित हानि लाभ जिनके रे, ओजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के ले में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जसरा के सिराऊं से, पर काज बट से सबाऊं से। जी पर दोष लकई से साके, पर हित ग्रत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के शय रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के
यश का वर्णन होता है उसी में बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में शतबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष मई पेशा से आगे अब गुणे धने धनी धने सा, उदय केत समय हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुणी रूपी धर्म में कुबेर के समान धनी है, जिनके बढ़ते सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगे तनु पर हराही, जिम हिम पले कृषि दल तरही, बंधौ कले जस से सरोसा, शेष बदन बर नहीं पर दोसा।